हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे। ब्रायोफाइटा को हमने पढ़ लिया था कि आगे अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं अपने क्लास को शुरू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इसका वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं अपनी क्लास को शुरू। हम यहाँ तक पूरा पढ़ लिए थे, यहाँ तक ये उदाहरण वगैरह ये सब हमने देख लिए थे। अब हमें आज पढ़ना है टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये टेरिडोफाइटा क्या होता है तो देखते हैं। अब पहले ये संवहनी पौधे हैं। ठीक है, जो हमारा टेरिडोफाइटा होता है ये पहले ऐसे पौधे होते हैं जिनमें संवहन पाया जाता है। ठीक है, इसमें जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये संवहनी पौधे होते हैं और जो भी हमारे संवहनी पौधे होते हैं उनमें जड़, पत्तियां, तने स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। अभी हमने क्या क्या देखा, जो हमने थैलोफाइटा देखा। ठीक है, अभी हमने थैलोफाइटा देखा और हमने ब्रायोफाइटा देखा। इन दोनों में ही हमारे न तो जड़ था, न पत्तियां, न तने स्पष्ट रूप से नहीं थे। और जो हमारा टेरिडोफाइटा है इसमें हमारा स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें संवहनी जो होता है, संवहनी ऊतक जैसे कि जो जाइलम और फ्लोएम इसमें पूर्णतः उपस्थित रहते हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा था, जो हमारा थैलो और ब्रायोफाइटा था इसमें हमने क्या पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें ना तो जाइलम पाया जाता है और ना ही फ्लोएम पाया जाता है। और इसमें जाइलम फ्लोएम क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि जो इनके पौधे होते हैं इनमें जो होता है कि ना तो जड़ होती है, ना तो तना होता है, ना तो पत्ते होते हैं। ये कुछ चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती हैं, ये स्पष्ट रूप से हमारे पौधों के अंतर्गत नहीं आते हैं। पौधों के अंतर्गत हमारे आता है टेरिडोफाइटा से। ठीक, अब जो ये होता है टेरिडोफाइटा, इसमें जो बीज होते हैं, ठीक है, इसमें बीज नहीं बनते बल्कि जो बीजाणु होते हैं स्पोर्स द्वारा इनका प्रजनन होता है। जो हमारे टेरिडोफाइटा होता है उनमें जो बीज नहीं बनते हैं बल्कि जो उनका बीजाणु द्वारा बल्कि उनका प्रजनन होता है। ठीक है, बीज नहीं बनते हैं पर उनका जो प्रजनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है, यानी स्पोर्स द्वारा होता है। ठीक है, स्पोरोफाइटा प्रमुख अवस्था में होते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं कि जो जैसे कि फर्न हो जाता है हमारा, इक्विसेटम हो जाता है, लाइकोपोडियम हो जाता है। ये हमारे इसके मुख्य उदाहरण हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा फर्न हो जाता है, ये हमारा फर्न हो जाता है और बाकी ये इनके पौधे हो जाते हैं। तो इनमें क्लोरो और फ्लोरो जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो तो पाया जाता है, लेकिन इनमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब है हमारा जिम्नोस्पर्म। अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इनको हम बोल देते हैं नग्न पौधे। ठीक है, नग्न बीज वाले पौधे बोल देते हैं, क्योंकि जो इनमें ये जो पौधे होते हैं इनके जो बीज होते हैं वह फलावरण के द्वारा ढके नहीं होते हैं। ठीक है, हम जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म, हमने इसकी एक अलग से क्लास ली है दोस्तों। अगर आपने नहीं ली है तो आप पहले उसको ले लीजिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ पे भी ले ली है, इसका अलग से ले लिया है और मैंने यहाँ भी डाल दिया है ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, और आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी की मैंने क्लास बहुत अच्छे से ले ली है, तो आप उसको देख लीजिए। और जो हमारा एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, तो मैंने उसकी भी एक छोटी सी अलग से क्लास बना दी है, तो आप वो भी ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों क्लासों को आप ले लीजिए, 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं, तो आपको ये अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ले ली है वो वाली क्लास तो बहुत बढ़िया है, यहाँ आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो बीज होते हैं इनके बीज बनने लगते हैं, परंतु जो फलावरण होता है इसमें फलावरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनके जो बीज होते हैं वह नग्न अवस्था में होते हैं। इनके जो पेड़ होते हैं ये बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ये छोटे पेड़ पौधे नहीं होते हैं दोस्तों।
जैसे कि जो हमारा जिम्नोस्पर्म हो जाता है, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि सदाबहार हो गया, ठीक है। ये संवहनी ऊतक इसमें पूर्णतः विकसित होती है। इनके उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं, तो साइकस हो जाता है, पाइनस हो जाता है, देवदार हो जाता है, जैसे कि आपकी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, ये हमारा पाइनस का पेड़ हो जाता है, ये हमारा देवदार का पेड़ हो जाता है, ठीक है। और बाकी और ये पेड़ आप देख सकते हैं, जो इनके बीज होते हैं, जैसे जो हमारा पाइनस का होता है जिसको हम पाइनएप्पल बोल देते हैं, तो हम जैसे कि हम पाइनएप्पल देखते हैं, जो उनके बीज उनके पूर्णतः ढके हुए नहीं होते हैं, क्योंकि वो फल के अंदर नहीं पाए जाते हैं, वो फल के बाहर ही पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, तो स्ट्रॉबेरी के जो बीज होते हैं वो फल के बाहर होते हैं, फल के अंदर नहीं होते हैं। तो हमारा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी भी हो जाता है। अब देख लेते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म में पौधे आवृतबीजी पौधे होते हैं, और अभी जो हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म, उसमें हो जाता है अनावृतबीजी, ठीक है। अनावृतबीजी पौधे होते हैं, और ये हो जाते हैं हमारे आवृतबीजी पौधे होते हैं। आवृतबीजी पौधे वे पौधे कहलाते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो फलावरण के द्वारा ढके हुए रहते हैं, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म वो होते हैं कि जो बीज होते हैं, जैसे कि ये हमारा फल हो गया, और इनके बीज बाहरी तरफ उभरे हुए रहते हैं, यानी जो फल होते हैं इनके फल के अंदर बीज नहीं होते हैं, बल्कि फल के बाहर होते हैं। इनको हम बोल देते हैं जिम्नोस्पर्म पौधे, ठीक है। सबसे विकसित यानी उन्नत जो पौधे होते हैं वो होते हैं हमारे आवृतबीजी पौधे, जो कि नॉर्मल आप देख सकते हैं, जैसे कि आम का हो गया, अमरूद का हो गया, और ये सारे जो हमारे आसपास पौधे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे सभी आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, क्योंकि ये उन्नत यानी सबसे उन्नत होते हैं, सबसे विकसित पौधे होते हैं। इनके जो बीज होता है, बीज अंडाशय यानी ओवरी के अंदर सुरक्षित रहता है, जो बाद में फल बनता है, ठीक है। इसके बीज द्वारा ही फलों का निर्माण होता है। इनमें जो होता है पुष्प होता है, जो फ्लावर होते हैं हमारे आवृतबीजी में, फ्लावर पूर्णतः विकसित रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। संवहनी ऊतक सबसे अधिक विकसित होती है इसमें, यानी जो जाइलम फ्लोएम होता है, ये संवहनी ऊतक हो जाते हैं जाइलम फ्लोएम, तो ये सबसे अधिक विकसित होते हैं हमारे आवृतबीजी पौधों में। और सबसे उन्नत फूल फल वाले और तना वाले ये पौधे कहलाते हैं। इनमें सभी पूर्णतः विकसित होते हैं, जो फल फूल होते हैं, जैसे कि आप ये सभी फल देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे सभी आ जाते हैं किसके अंतर्गत, आवृतबीजी के अंतर्गत, और हम इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो हमारा है आवृतबीजी के अंतर्गत हमारे ये आ जाते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। तो हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, और मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, ताकि आप इसका जो बच्चे पढ़ चुके हैं क्लास, उनको आप दोबारा से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो जो एक बीजपत्री होते हैं जो मोनोकोटिलीडॉन बोल देते हैं, ठीक है। एक बीज जो पत्री होते हैं पौधों का एक समूह होता है, पौधों का एक समूह होता है जिसके बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, यानी एक जो होता है हमारा कोटिलीडॉन पाया जाता है। ये पौधे फूल वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म का प्रमुख वर्ग होता है। ये जो पौधे होते हैं ये फूल वाले पौधे होते हैं। ये पौधे फूल वाले पौधे का एक प्रमुख वर्ग होता है, और इनकी जो पहचान होती है इनकी विशेषता से होती है। जैसे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं हैं जैसे कि इनमें होता है, इनमें समांतर सिराएं हो जाती हैं, ठीक है। इनमें पत्तियां होती हैं, इनमें त्रिगुणक होते हैं, 3 का गुणक जो होते हैं, ठीक है। इनके पुष्प भाग पाए जाते हैं, इनमें जड़ें रेशेदार पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और बाकी इनको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। जो हमारी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की जो हमारी क्लास है उसमें मैंने बेटर तरीके से आपको समझा रखा है, चित्र के द्वारा समझाया है। दोस्तों जितना भी मैं पढ़ाती हूँ आपको चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आप अगर जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं आप, ताकि उसको आँख से अगर देख लेते हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए मैं जितने भी चीज़ें आपको बताती हूँ उनके सबके चित्र के माध्यम से, ताकि आपको वो ज़्यादा समय तक याद रहे। इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाते हैं, तो
इसमें हो जाता है गेहूँ, धान और मक्का। ये हमारे एक बीजपत्री के उदाहरण हो जाते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारा डाइकोटिलीडोन होता है, इसको हम डाइकोट्स भी बोल देते हैं, द्विबीजपत्री। दो बीजपत्री जो होता है डाइकोटिलीडोन, ये पौधे पुष्पीय पौधों का एक समूह होता है जिसके बीजों में द्विबीजपत्रक होते हैं। ठीक है, हमारा एक बीजपत्री में एक बीजपत्रक होता है। उसमें जो बीजपत्र होता है यानी जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय का एक हिस्सा है जो बीज के अंदर होता है। ठीक है, जो बीज के अंदर होता है और अंकुरण के समय पौधों को पोषण प्रदान करता है। जो हमारा बीज पत्रक होता है यानी जो एम्ब्रॉय होता है, वह अंकुरण के समय पौधों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसके उदाहरण हो जाते हैं जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया, आम हो गया और हमारे दाल हो गई। ठीक है, जिससे सभी दालें बनती हैं, जैसे कि चना हो गया, मसूर हो गई, उड़द हो गया। ये हमारी जितनी भी दालें बनती हैं ये सभी हमारे द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि ये है, ये मैंने यहाँ पे चित्र डाल रखा है। ठीक है, तो ये हमारा द्विबीजपत्री है। जब कोई भी पौधा उगता है तो वह शुरू से ही द्विबीज मतलब दो पत्तों के रूप में उगता है, और जो हमारा एक बीजपत्री होता है वह हमेशा एक पत्र के रूप में उगता है। फिर वह धीरे धीरे करके वह बढ़ना शुरू करता है, वो ऐसे उसकी ग्रोथ होती है। और जो बीजपत्री होता है उसकी ग्रोथ हमेशा ऐसे होती है, यानी जो बराबर पत्तों के साथ होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से भी समझा दिया है। इसकी एक क्लास हम कल ले चुके हैं, ये आज हमारी सेकेंड क्लास थी। जो थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने आपको आज इस सेकेंड क्लास में समझा दिया है। तो हम बस अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। कल इसके MCQ लेकर मैं आऊँगी। इसके बहुत अच्छे MCQ, कम से कम 30 से 35 MCQ लेकर आऊँगी इसके मैं। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने दे दिया है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अपनी क्लास को विराम देंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड बाय बाय।